अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर या दोपहर बख़ैर, जब भी आप जिस भी टाइम पे देख रहे हैं वो बख़ैर आपके लिए। और सबको एक दफ़ा फिर बहुत-बहुत खुश आमदीद। जनाब सुबह का वेदर आप देख रहे हैं कि मैं मतलब नाश्ता बना रही हूँ। इट वाज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी, लाइक मैं फ़िल्म कर रही हूँ और सब लोग मुझे ना फिर आके देख रहे होते हैं। मैं अपने घर की बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे आके देख रहे हैं, ओह मम्मा जो है वीडियो बना रही है, ओह मम्मा वीडियो बना रही हैं। मेरे मियाँ आके कहते हैं, अच्छा तो वीडियो बना रही हो, इट्स ओके, मैं खुद ले लेता हूँ। आई मीन बहुत बड़ी आई थिंक कोई बात कर रही होती जब मैं घर में वीडियो बनाती हूँ। इतना अनकंफर्टेबल होता है ना मुझे पब्लिक में वीडियोस बनाना, और बाकी जितने लोग हैं वो सब इतने कॉन्फिडेंट होते हैं। मतलब मैं बाहर जाके अगर फ़ोन होल्ड कर लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है सारी दुनिया मुझे ही देख रही है और मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। लेकिन जब मोमी बना रही होती है या अस्मा बना रही होती है या एमन बना रही होती है, इवन उनके हस्बैंड्स भी बना रहे होते हैं, सो कॉन्फिडेंट, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती कि मतलब कोई दुनिया देखे या नहीं देखे। दे डोंट केयर अबाउट इट। और वो लोग बहुत ईज़िली बना रहे होते हैं वीडियोज़, और मैं उन लोगों से बोलती हूँ काश तुम लोगों वाला कॉन्फिडेंस मुझे आ जाए, क्योंकि मैं बहुत ऑकवर्ड फ़ील करती हूँ। कभी-कभी क्लिप्स बना लेती हूँ, और वो भी तब जब बहुत ज़्यादा रश नहीं होता ना किसी शॉप के अंदर, वहाँ रश नहीं हो, या फिर क्या कहते हैं, बहुत आयल जो है वो बहुत क्वाइट होती है, और मैं जाती भी ऐसे दिनों में हूँ और ऐसे टाइमिंग्स पे हूँ कि मुझे पता होता है ज़्यादा लोग नहीं होंगे, एक्सेप्ट फॉर जो हॉलीडेज़ होती हैं उसके अलावा की बात कर रही हूँ। अच्छा जनाब तो वापस आते हैं अपने 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 काम की तरफ वापस आते हैं। तो सुबह जो है वो नाश्ता बन रहा था। ऑफ कोर्स नाश्ते में आप लोग देख लें क्या क्या बन रहा था। तो मेरे हस्बैंड जो है वो प्रोटीन शेक लेते हैं। मेरी बेटी उनकी देखा देखी, जो सबसे छोटी वाली है, वो ऑफ कोर्स वो पाप को फॉलो करती है, और उसे जो है ना वो चाहिए होता है, उसे भी शेक चाहिए होता है। तो वो बनाना शेक खाती है। उसके बाद जो है वो नाश्ता जो होता है हाई प्रोटीन, जितना भी हम प्रोटीन वाला नाश्ता ले सकते हैं वो लेते हैं नाश्ता। और उसके अंदर इसलिए हम एग वाइट्स यूज़ करते हैं, होल एग नहीं यूज़ करते, क्योंकि फिर उसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं। सो ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको फंसाना नहीं चाहूँगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं, मैंने ना 40 डेज़ अपना चैलेंज किया था शॉर्ट्स के ऊपर, मैं रेगुलर अपलोड करती थी, और उसमें मैं दिखाती थी कि मैं क्या खा रही हूँ, और उससे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ वेट लॉस किया था। और मुझे ना मतलब इतना नोटिसेबल था कि लोगों ने मुझे देख देख के कहा कि अरे भाई तुम्हारी कमर हो गई है, तुम्हें तो हम पकड़ सकते हैं। तो मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले इस रजब में, और मैंने बहुत इंजॉय किया अपने, क्योंकि रजब में नज़र न्याज होती है तो हम बहुत ज़्यादा तैयार श्यार होकर मिलने जाते हैं। और इस दफ़ा तो लोगों ने मुझसे मतलब कहा कि मोना तुमने क्यों पहनना छोड़ दिया है साड़ी, तुम्हारा फिगर इतना अच्छा है, तुम्हें साड़ी पहननी चाहिए। हालांकि अभी भी मेरी टम्मी लटकी हुई है, और मैं ज़रूर आपको एग्जांपल्स के साथ शो करूँगी। मैंने बिल्कुल पूरा एक मतलब लिस्ट बना के रखी है कि मैंने किस तरह से आप लोग के साथ कनेक्ट करना है उसके ऊपर, तो इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर आपके साथ उसमें शामिल होंगी। वापस आते हैं अपने लंच और ब्रेकफास्ट की तरफ। बच्चों का ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत सिंपल सा होता है मेरे, और शीरमाल चाय दे दी, या क्रूसॉन चाय दे दिया, या फिर हॉट चॉकलेट दे दी, और उसके साथ कुछ और दे दिया। लंच जो है वो अच्छा हस्बैंड का होता है, प्रोटीन शेक होता है। इसके अलावा कभी बॉयल्ड एग्स खा लेते हैं, कभी वो ज़्यादातर सैंडविचेस खा रहे हैं आजकल, दोबारा से बॉयल्ड एग्स पे चले गए, तो बॉयल्ड एग्स होते हैं, उसके साथ टोस्ट होता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, बच्चों का लंच जो है वो मेरे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी चेंज करके लंच नहीं खाते। उनको कुछ चीज़ें पसंद हैं, वो कहते हैं मम्मा मैसी नहीं होना चाहिए, बस ऐसा हो कि जस्ट ग्रैब एंड गो वाला होना चाहिए, कि उस बस हम उठाएँ और खा लें। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि मैं उसी टाइप का बनाऊँ जो उनकी फ़ेवरेट चीज़ है। तो इंशा जो है वो पराठा रोल, और वो इंशा जो है जो बड़ी वाली है वो थोड़ी वैरायटी में फिर भी खा लेती है, लेकिन जो छोटी वाली है ना, अब जैसे मेरी सबसे छोटी वाली है, उसको आजकल बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंच टोस्ट, तो वो सिर्फ फ्रेंच टोस्ट लेके जा रही है। इससे पहले उसको चीज़ सैंडविचेस पसंद थे, तो वो सिर्फ चीज़ सैंडविचेस लेके जाती थी। उसके साथ साथ मैं उसमें क्या कर देती थी, और हाँ, उसके साथ साथ मैं उसको चॉकलेट मिल्क देती हूँ, फ्रूट्स रख के देती हूँ। पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा कि मैंने फ्रूट्स जो है ना वो मैं ज़्यादा रख के देती हूँ। स्नैक्स में हमारे 2-4 आइटम्स हो जाते हैं। उसके अलावा 2 दिन हैं, ट्यूसडे एंड थर्सडे जो है ना, वो उसकी स्कूल की तरफ से भी स्नैक्स मिलते हैं। लेकिन मैं प्रॉपर लंच पैक करके भेजती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर वहाँ पे वो लोग न्यूट्रिशियस रखते हैं, मतलब ये है कि वेजिटेबल्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं, रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, तो बच्चों को वो खिलाने की कोशिश करते हैं। आज के लंच में जो है वो था
क्या कहते हैं इसको, कैंटलोप था। और कैंटलोप के साथ मैंने बर्गर्स बना दिए थे बच्चों के लिए। और हाँ, और मतलब मैंने चिप्स रख दिए थे एक, और चीज़ स्टिक होती है या तो वो रख देती हूँ, या ग्रेनोला बार या इस टाइप की कोई चीज़ रख देती हूँ। सो ये हमारा जो है वो लंच हो जाता है। और मैं सारी चीज़ें प्रेप तो पहले करके रखती हूँ, लेकिन बनाती मैं सारी चीज़ें सुबह में ही हूँ। सलाद वगैरह मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाते, मैं आपको बता रही हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है मैं सिर्फ उनको वो चीज़ दूँ जो वो ख़त्म करके आ जाएँ। घर में आप जो है अपने सामने बच्चों को खिला सकते हैं, लेकिन बाहर जब लोग कहते हैं ना आप ये डाल के दें, वो डाल के दें, तो प्लीज़ नहीं डाल के दें, क्योंकि आपका बच्चा छोड़ के आ जाएगा। इज़ बेटर कि वो खाना खा ले, इसके बजाय कि वो इस वजह से नहीं खाया कि उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं। तो सबके घर का अपना अपना हिसाब किताब होता है। जैसे आपके घर में चल रहा हो हिसाब किताब, आप उसके हिसाब से करें। जैसे मेरे घर में पसंद है मैं वैसे करती हूँ। ठीक है जनाब, तो ये हो गया। और इसके साथ साथ मैं और भी कुछ कर रही थी, मैं आपको दिखाती। अच्छा, तो मेरे बाल जो है ना बहुत टूट रहे थे, और मेरी बच्ची भी कंप्लेन कर रही थी कि मम्मा बालों को क्या हो गया है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैं ऑनलाइन देख रही थी बहुत सारी चीज़ें कि मैं क्या बना सकती हूँ क्या नहीं बना सकती। तो उसमें मैंने देखा कि ये शैम्पू जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा था, और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो इसमें 3 चीज़ें ली थी मैंने, फ्लैक्स सीड्स और राइस और फेनिग्रेंट सीड। अच्छा, मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा बना लिया, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। हमेशा छोटे बैच से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं आपको छोटी रेसिपी दूँगी। और फ्लैक्स सीड जो है वो 1 टेबल स्पून, राइस 1 टेबल स्पून, और फेनिग्रेंट सीड जो है वो भी 1 टेबल स्पून लेना है आपने। ठीक है? और उसके बाद इसको आपने पानी में 2 कप, 1 कप, जितना भी पानी आप बड़ा बोल है, मतलब इतना है कि सोक हो जाना चाहिए। उसको हर चीज़ को स्टर करके उसको ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दें, या 4 से 5 घंटे के लिए कम से कम होना चाहिए। जब ये सोक होगा तो इसके अंदर आप देखेंगे इस तरह से बबल्स और थोड़ा-सा लेज़ बनेगा। और उसके बाद जो है इसको हमने बॉयल कर लेना है। उसको इतना बॉयल करना है, इसमें पानी डाल के आप इसको इतना बॉयल कर लें। अगर जैसे पानी आपको कम लग रहा हो तो इतना बस आपने करना है कि इसके अंदर जो है वो एक स्लाइमी सा टेक्सचर आना शुरू हो जाए। ठीक है? जैसे तार से हल्के-हल्के बनते हैं, थिक सा हो जाता है, और आपको पता चल जाएगा खुद ही कि इसके अंदर हल्का-फुल्का सा तार बन रहा है। ठीक है? जैसे मैं आपको दिखा भी रही हूँ। कोशिश मेरी पूरी थी कि मैं आपको दिखा दूँ। तो मैंने इसके बाद मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हम ख़त्म नहीं कर पाएँगे। तो एनीवेज़ मैंने इसको जो है वो थोड़ा-सा और ज़्यादा जला लिया। मतलब पानी को मैंने और जला लिया, जब तक मैं सैटिस्फाई नहीं हो गई। नाउ यू कैन सी कि कितना इसके अंदर तार बन रहा है। ओके, उसके बाद क्या ये है कि इसको फिर इसी तरह से निकाल के इसको ठंडा कर लेना है। थोड़ा-सा ठंडा हो जाए ताकि आप स्ट्रेन कर सकें इसको। उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लें, और जो इसकी बाकी सारी चीज़ें रह गई थी ना, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। वो आप मास्क के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बनाम है जो है वो शैम्पू रही थी, और मैंने इसको ट्राई किया। मुझे नहीं पसंद आया। मैं ऑनेस्टली आपको बता दूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। और मैंने इसलिए अपनी बेटी को नहीं दिया। हाँ, जो इसका मास्क था वो भी मैंने लगाया, क्योंकि पता नहीं क्या एक इनर सैटिस्फैक्शन हमें तब होती है जब हमारे बालों में ना झाग वगैरह सा बन रहा होता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे मेरे बालों में जो है वो, मतलब मेरे बाल क्लीन हुए। तो उसके बाद मैंने रेगुलर शैम्पू से ही वॉश किया। सो मुझे नहीं अच्छा लगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पे कमेंट किया हुआ था। तो एक दफ़ा के बाद तो मैंने इसको दोबारा यूज़ नहीं किया। अगर आप ट्राई करना चाहें, क्योंकि इसमें सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, और मेरा स्कल्प जो है ना वो ऑलरेडी ड्राई है, तो शायद ये मुझे सूट ना किया हो। तो डू योर ओन रिसर्च। सो इट डज़न्ट वर्क फॉर मी, दैट डज़न्ट मीन कि आपके ऊपर ये काम नहीं करेगा। उसके बाद मैं अपनी जो है अपने नाश्ते की तैयारी कर रही थी। बच्चों वगैरह को भेजने के बाद मैं ये सारे काम कर रही थी, और फिर अपने नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं जब अपने लिए ऑमलेट बनाती हूँ या मैं कुछ बनाती हूँ, तो मैं उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ। 1 अंडे के बराबर की सिर्फ मैं सफ़ेदी लेती हूँ। अंडा नहीं यूज़ करती, मतलब पूरा नहीं यूज़ करती, जर्दी नहीं इस्तेमाल करती, सिर्फ वाइट वाला हिस्सा इस्तेमाल करती हूँ। उसमें बहुत ढेर सारी जितनी सब्जियाँ मुझे घर में है ना वो सब डाल लेती हूँ मैं। और उसके बाद मैं इसको बना के सिर्फ एक टोस्ट के साथ खाती हूँ। और साथ में चाय ज़रूर चाहिए, या कॉफ़ी मुझे सुबह में ज़रूर चाहिए होती है, और बस आई हैव अ फुल मील। तो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ अपनी वीडियो को। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थोड़ी सी लंबी हो गई ये वीडियो, मैं अब छोटी छोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वो बनाने में मुझे मज़ा भी आ रहा है, और मैं जल्दी जल्दी भी बना पा रही हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि स्किप नहीं करूँ। और हाँ, मैं अपना पूरा आप लोग को, जो घर में ख़वातीन काम करती हैं, उनके लिए एक बहुत मज़ेदार सा डाइट प्लान लेके आ रही हूँ, जो मैंने फ़ॉलो किया है और जो मैं अपनी बहनों को फ़ॉलो करवाती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।